गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख लिया था। हम लोगों ने डिस्कशन किया था सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल थे वो हमने डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को टी रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स ध्यान रखने के लिए टी टेबल बनाना भी सिखाया था। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे एंड देन उससे पहले फिर मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। पाइथागोरस थ्योरम प्लस बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर भी हमने क्वेश्चन बना लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम डिस्कस करने जा रही हैं और उन पे क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। तो बच्चों, सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सो फर्स्ट आइडेंटिटी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देन सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे थर्ड आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटीज के हम यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। ठीक है, एंड देन इनके क्वेश्चंस भी बनाएंगे, राइट। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर पहले इनके प्रूफ देखते हैं। तो बच्चों, इसके लिए मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर फर्स्टली वी आर टेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है दैट इज ट्रायंगल ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल C कितना है? एंगल C है थीटा, राइट। सो वी आर टेकिंग एंगल C एज अ थीटा। थीटा के ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड है दैट इज स्मॉल x, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंड थीटा को बनाने वाली दो साइड्स हैं। 90 के ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे दैट इज स्मॉल r। एंड इस एंगल को बनाने वाली दो साइड है, एक है बेस और एक है हाइपोटेनियस। बेस वी आर टेकिंग एज अ y, राइट। नाउ व्हाट इज साइन थीटा? तो बेटा साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज r, सो x अपॉन r। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट cos थीटा क्या होगा? सो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? y एंड हाइपोटेनियस क्या है? r। सिमिलरली आफ्टरवर्ड नेक्स्ट इज tan theta. So tan theta is perpendicular upon base and that is x upon y. तो हमारे पास sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा तीनों ही x, y और r के फॉर्म में हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, देन इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? सो दैट इज cosec थीटा इज इक्वल टू r बाई एक्स, sec थीटा दैट इज r बाय y एंड cot थीटा दैट इज y बाय x। हमने इनका रेसिप्रोकल भी ले लिया। अब इनको हम यूज करने वाले हैं जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यहाँ डराइव करने वाले हैं उनमें। ठीक है, सो फर्स्ट वन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको हम डराइव करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए चाहिए हमें पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, राइट। सो हियर वी हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे गाइस? इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करने वाले हैं दोनों तरफ। किससे? एक बारी आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर सेकेंड टाइम हम डिवाइड करने वाले हैं उसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से।
एंड देन हम डिवाइड करने वाले हैं उसी सेम इक्वेशन को नेक्स्ट टाइम वाई स्क्वायर से, ठीक है। तो ऐसे तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़ को हम यहाँ पर फटाफट से डराइव करते हैं और फाइंड आउट करते हैं ये आइडेंटिटीज़, राइट। तो चलिए लेट्स सी। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहा हूँ दोनों तरफ आर स्क्वायर से, राइट। सो वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय आर स्क्वायर इन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब दोनों तरफ आर स्क्वायर से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है, चलिए चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसल। अब आप यहाँ देख सकते हैं x अपॉन आर की वैल्यू है साइन थीटा और y अपॉन आर की वैल्यू है कॉस थीटा। तो यहाँ आपको रिलेशन मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है जी। अब बेटा इसी आइडेंटिटी को अगर हम यूज करना चाहें तो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। लाइक अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए देन यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए देन यू कैन राइट एज अ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेकर के भी फर्दर कुछ आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर आप यूज करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको यहाँ से एक और आइडेंटिटी मिलती हुई दिखेगी, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, राइट। अब जब आपको अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा की रिक्वायरमेंट हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा को यहाँ आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसी मर्जी हो वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये आइडेंटिटी क्लियर होना चाहिए। देन सेकेंडली अगर मैं इसी इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं वाई स्क्वायर से, सो नाउ वी आर गेटिंग वन मोर इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर इन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया वाई स्क्वायर से, ओके। तो क्या मिलेगा बच्चों, चलिए समझते हैं। You will get the x square upon y square plus y square upon y square is equal to r square upon y square, right? अब यहाँ से y square से y square हो जाएगा कैंसल। देन फर्दर आपको यहाँ मिलने वाला है x अपॉन y का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू r अपॉन y का स्क्वायर। x अपॉन वाई की जगह क्या रख सकते हैं, तो आप x अपॉन वाई की जगह रख सकते हो बच्चों, यहाँ से देख सकते हो आप x अपॉन वाई की जगह आप रख सकते हो tan थीटा। सो हेयर यू हैविंग tan स्क्वायर थीटा प्लस इस जगह पे मिल गया आपको y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की जगह 1। देन r अपॉन वाई की जगह क्या मिलेगा, देखिए r अपॉन वाई की जगह मिलेगा sec थीटा। तो आपको फर्दर एक आइडेंटिटी मिल चुकी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसको आप लिख करके रख लीजिए, ये भी बहुत अभी काम में आने वाली आइडेंटिटी है। सिमिलरली बच्चों इसी तरीके से आप इसको फर्दर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कई जगह ऐसा होगा कि आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या 1 की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है, या कुछ ऐसी भी जगह मिलेंगे कि जहाँ पर
आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके यूज करेंगे, लाइक साइन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। ये दोनों के दोनों फैक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कई जगह इसका भी यूज पड़ेगा। मान लीजिए आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है ए बाय बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी बी बाय ए। इसका भी कई जगह आपको यूज आने वाला है, राइट। सिमिलरली गाइस, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहां से एक और आइडेंटिटी मिलेगी, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो एक आइडेंटिटी आपको फर्दर यहाँ से और मिल जाएगी। एंड ये भी हो सकता है कि आपको टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी यूज़ करना पड़ सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन अगेन फर्दर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, राइट। फर्दर आप यहाँ यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो आपको मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये भी कई जगह आपको यूज आ सकती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी टू, राइट। इसी तरीके से फर्दर आप अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, किससे, ना इन दिस टाइम यू आर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। ना इन दिस टाइम वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय वाई स्क्वायर इन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो चलिए चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी है ना, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये आपको मिल गया। अब क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, देन फर्दर यू आर गेटिंग हियर 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर बाय एक्स का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए y बाई एक्स क्या था, कॉट थीटा था, और r बाई एक्स क्या है, कोसेक थीटा है। तो आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं इसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो नाउ यू हैविंग वन मोर आइडेंटिटी हियर, राइट, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फर्दर आपको यहाँ से एक और आइडेंटिटी मिलती हुई दिख रही है, इसी को अगर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आपको एक और आइडेंटिटी मिल चुकी है, राइट। देन सिमिलरली बच्चों, कई जगह ऐसा भी हो सकता है जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा देन इन ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कई जगह इसका भी यूज़ होगा। अगर आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप उसका रेसिप्रोकल करके कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। तो इस पर भी हम भी आगे क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ देखेंगे, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, राइट। सो हेयर यू हैविंग वन मोर आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब प्राइम आइडेंटिटी तो यही है, बट इसी को इधर उधर करके कुछ और रिलेशंस आपको मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल चुका है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, राइट। देन फर्दर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कर लीजिए, तो आपको यहां मिलने वाला है कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी कई जगह यूज हो सकता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 इन स्क्वायर रूट इंटू अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसका भी यूज़ कई जगह हो सकता है। अब कई बच्चों को ये होता है कि सर इतनी सारी आइडेंटिटीज़ हम कैसे ध्यान रखें, है ना। ये एक बेसिक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है। तो बेटा तुमको करना कुछ नहीं है, केवल एक आइडेंटिटी याद रखो, उससे चारों आइडेंटिटी तुम ध्यान में रख सकते हो। कैसे चारों आइडेंटिटी? तो देखो, अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी है, तो आप इसी इक्वेशन में दोनों तरफ आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी कौन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को आप डिवाइड करिएगा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ से फर्दर आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको, केवल इसी आइडेंटिटी पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करने से। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से सिमिलरली अब आप अगर इक्वेशन 1 पे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ बाय कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो दोनों तरफ आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपको एक और आइडेंटिटी मिलती हुई दिख रही है, कौन सी? आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक ही आइडेंटिटी से बाकी दोनों आइडेंटिटीज़ भी फाइंड आउट करी जा सकती हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी आइडेंटिटी में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाली आइडेंटिटी मिल रही है, और इसी आइडेंटिटी को अगर आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आइडेंटिटी मिल जाएगी, राइट। तो होपफुली गाइस मेरी बात चमक गई होगी आपको, राइट। अब बनाते हैं हम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, 1 प्लस tan स्क्वायर a
इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये आपको देगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से क्या देगा। इस जगह पे तो हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। हम आइडेंटिटी जानते हैं, यहाँ भी देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ हमने रख दिया सेक स्क्वायर ए। फिर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एंड बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। देन यू विल गेट देयर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल होके फाइनली आपको मिल जाएगा 1, राइट। सो योर आंसर इज 1। ठीक है जी, आपका आंसर क्या होगा 1। क्यों? सेक स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 2, आपको साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालना है, राइट। तो बच्चों टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दोनों का ही सम कब 2 के इक्वल हो सकता है? व्हेन एंड ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तब ही टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है। तो यहां रखो टेन 45 प्लस कॉट 45, देखो दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा 2। तो थीटा तो मिल चुका है, यहां रख दो साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री। तो साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, चलिए चेक करते हैं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका क्यूब ले लीजिए। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका भी क्यूब ले लीजिए। तो 1/√2 का क्यूब होगा 1/2√2, 1/√2 का क्यूब होगा 1/2√2, राइट। अब जब आप इसको देखेंगे तो डिनोमिनेटर इसका सेम है। जब इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को आप ऐड कर सकते हो। तो न्यूमरेटर को जब ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 मिलेगा 2, 2/2√2, 2 से 2 कैंसल, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 1/√2। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो 1/√2 को चाहो तो आप फर्दर रैशनलाइज कर दीजिए। सो व्हेन यू विल रैशनलाइज इट देन फाइनल आंसर मिल जाएगा 2/√2 का स्क्वायर, इट मीन्स √2/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा की वैल्यू p है, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा की वैल्यू q है। आपको p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है। आपको p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए है तो करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना होगा, तभी तो यहाँ पर p स्क्वायर मिलेगा ना, यहाँ भी तभी तो q स्क्वायर मिलेगा ना। तो दोनों इक्वेशंस को आप स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किससे, सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायरिंग करने के बाद। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन and then you have to take square of second equation, then you will just subtract it। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेना है टेकिंग स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहला काम ये करिए, फिर माइनस टेकिंग स्क्वायर ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस का आप स्क्वायर करिए दोनों तरफ और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या मिलेगा बेटा, चलिए देखते हैं। यू हैव टू टेक a cot थीटा प्लस b cosec थीटा का स्क्वायर माइनस
बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ लेना होगा, राइट हैंड को राइट हैंड के। सो हियर यू विल गेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। राइट हैंड पे आपको मिलेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। सो व्हेन यू विल ओपन इट्स ब्रैकेट देन आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। वैसे ही सेकेंड को भी ओपन कर दीजिए। सो बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है जी। तो जब माइनस साइन लेंगे ही तो यहाँ से करना क्या है, ये दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों हो जाएंगे कैंसल। अब मैं थोड़ा यहाँ पर चालाकी से काम करूँगा कि इस वाले टर्म को मैं इस वाले टर्म के साथ लूँगा। भाई इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, बट दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता है और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा देन प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये आपको दिख रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से दोनों से मैंने माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया। ऐसा क्यों? ऐसा करने से मुझे यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा और इस जगह पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब तो दिखने लगा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वैसे यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, राइट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 एंड इसकी भी वैल्यू होती है 1। ठीक है। तो अब फाइनली आपको यहाँ दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो नाउ यू हैविंग हियर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, राइट बेटा। देन इसके बाद नेक्स्ट ये रहा आपका एक वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको ठीक से रीड करना है और ठीक से रीड करने के बाद जो डिज़ायर्ड डायग्राम होगा वो आपको ड्रॉ करना है एंड देन आपको फिर हाइट फाइंड आउट करनी है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है आ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है जी। तो पहले यहाँ से मैं एक टॉवर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक टॉवर ड्रॉ कर दिया है, राइट। एंड इसका मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी ले लूँगा। सो हेयर आई एम टेकिंग इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये मैंने इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिया, राइट गाइस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आ टॉवर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। मतलब सर यहाँ से इस टॉवर से 25 मीटर डिस्टेंस पर, इस टॉवर से 25 मीटर डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट है। तो वो पॉइंट हम लेंगे and that is supposed to be, that point is supposed to be, that point is Q, है ना। उस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने लिया, टॉवर की हाइट को PQ लिया एंड दैट इज सपोज टू बी, दैट पॉइंट इज R। ठीक है। टॉवर की हाइट हमने ले ली PQ एंड देन PQ से कितने मीटर डिस्टेंस पर, 25 मीटर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है R। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों
इट इज सीइंग दैट कि इस टॉवर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री है, राइट। सो दिस एंगल इज 45 degree, it is given that. Now what you have to find here, so you have to find here height of the tower. This is 90 degree, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसका एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज 90। आपको हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड आउट करना है। अब आपको ये देखना होगा ये वाला जो साइड है इस एंगल के ठीक ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस। आपको फाइंड आउट करना है हाइट, इट मीन्स पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो अननोन साइड है पी क्यू, नोन साइड है क्यू आर, एंड दैट इज इक्वल टू 1045 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1045 डिग्री, राइट। चलिए, तो पी क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए इसको एज इट इज रहने दीजिए। क्यू आर की वैल्यू 25 है एंड 1045 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आपको यहाँ फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 25 मीटर, मतलब इस टॉवर की जो हाइट है दैट इज 25 मीटर, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी दैट मस्ट बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट है अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड when placed against wall. If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, then the length आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ फर्दर आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, आप यहाँ पर सॉल्व करिएगा, राइट। सो यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन हियर, आपको दिया हुआ है लैडर का जो एंगल दिया हुआ है विद द ग्राउंड कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। ये लैडर है, ठीक है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, चलो मेरे पास खैर ये सुविधा नहीं है, ओके। तो ये जो लैडर है ए बी लैडर है, ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा है। देन फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। ये है वॉल आपका, दिस इज वॉल एंड दिस इज लैडर, ठीक है। लैडर ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा है, वॉल से कितने मीटर डिस्टेंस पर है, तो वॉल से 2 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है जी। आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है। वॉल का लेंथ मतलब ये वॉल का हाइट फाइंड आउट आपको एक्चुअली में करना है। तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर नहीं पता है, बेस पता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ लैडर पूछा है क्या, अच्छा लेंथ ऑफ लैडर अगर पूछा है तब तो फिर कॉस लगेगा यहाँ पर, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि बेस पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। तो आप सिंपली लगाएंगे कॉस 60, क्योंकि लैडर की लेंथ निकालना है। सो 2 बाय लैडर की लेंथ को मैंने ले लिया L, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो योर आंसर मस्ट बी, लैडर की लेंथ आ जाएगी 4 मीटर। लैडर की लेंथ कितनी आ गई 4 मीटर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। दिस इज होमवर्क फॉर यू। इफ अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 ऑन द ग्राउंड, सन का एल्टीट्यूड निकालना है ना, एलिवेशन निकालना है। आप कर लेना, आसान क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है क्या चीज़ें गिवन है क्या नहीं गिवन है, उसके बेसिस पर टी रेशो लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सा करेक्ट है ये बताना है। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, दैट इज करेक्ट। देन इसके बाद इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं, है ना, आपको सिंपली वहाँ एलसीएम लेना होता है। तो लीजिए एलसीएम, एलसीएम होगा 1 - sin² थीटा, न्यूमरेटर पर मिलेगा
1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, डिनोमिनेटर पर मिल जाएगा 1 प्लस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, देन 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी जाएगी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू वहां पर आपको निकालना होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हो टेन थीटा की वैल्यू पूछा है। तो जब एक इक्वेशन है और एक ही चीज़ पूछा हुआ है ना, तो दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो आप क्या करिए, आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसकी वैल्यू दिया है p, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1 बाय p। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड सेपरेट कर दीजिए, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आपको 2 टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। 2 टेन थीटा की वैल्यू हो गई p माइनस 1 बाय p, सो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है p स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल। ठीक, तो यहाँ देख सकते हो दिस इज नॉट करेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। करेक्ट, जी हाँ, थर्ड करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बी तो है ही नहीं करेक्ट। ठीक है, हाँ जी, थर्ड करेक्ट है हमारा। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर मैंने ये भी बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीटली डिस्कस किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी डिस्कस करी, एंड इसके बाद आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी डिस्कस कर ली, राइट। तो बच्चों फिर फर्दर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और भी बहुत कुछ डिस्कशन होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।